सभी छोटे पक्षी काम के पेड़ के नीचे बैठे कुछ उदास थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश हमारे पास भी वो किताबें होती, वो स्कूल होता जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हम तो बस हर दिन दाना चुगने में ही लग जाते हैं, लेकिन मन करता है मैं भी कुछ सीखूं। पेड़, आसमान, चांद, सितारे, ये सब कितने रहस्यमय लगते हैं। क्या इन सब के पीछे कोई कहानी है? क्या हमें कभी जानने का हक नहीं? हाँ टुनटुनी, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें सब बहुत महंगी हैं। हमारे घर तो मुश्किल से दाना पानी चलता है। और वो कालू कौवा जब भी हमें देखता है ताने मारता है। तभी कालू कौवा ऊपर से उड़ते हुए आता है और हंसते हुए कहता है, अरे देखो देखो, पढ़ाई के सपने देखने वाले भूखे चूजे। स्कूल जाने के लिए तो अक्ल और पैसे दोनों चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। एक दिन हम भी पढ़ेंगे कालू, और तुम देखना सबसे आगे निकलेंगे। हाँ, सपने देखना बंद करो फटीचर परिंदो। सभी चुप हो जाते हैं। माहौल दुखी हो जाता है। रात का समय था, पेड़ पर सब सो रहे थे। तभी एक चमकती रोशनी आती है। एक परी प्रकट होती है जिसका नाम था रूपा परी। ओ छोटे छोटे नन्हे परिंदों, मैं सब कुछ देख रही थी। तुम्हारे दिल की चाहत और मेहनत की भावना ने मुझे यहाँ लाया है। आप कौन है? मैं हूँ रूपा परी और मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए एक जादुई स्कूल, प्याज का स्कूल। प्यास का स्कूल? आप परी है ना, जैसे दादी कहानियों में सुनाती थी? क्या ये सपना है? क्या हम सच में पढ़ सकते हैं? हमें कोई स्कूल भेजेगा, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या बिना पैसे के भी कोई पढ़ सकता है? हाँ, ये स्कूल एक बड़े प्याज के अंदर बना है। इसमें न किताबों की जरूरत है न फीस की, बस दिल से पढ़ने का जज्बा चाहिए। सच में हम भी पढ़ सकते हैं अब? हाँ, और कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकेगा। अब चलो मैं तुम्हें स्कूल दिखाऊं। अगली सुबह परी सब पक्षियों को एक पहाड़ी की ओर ले जाती है। वहाँ एक विशाल चमकदार प्याज दिखता है जो आधा जमीन में और आधा बाहर था। इतना बड़ा प्याज? ये सच में स्कूल है? ये तो किसी जादू की दुनिया से भी ज्यादा सुंदर है। ये प्याज इतना बड़ा और इसमें स्कूल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन हम भी पढ़ाई करने वाले बनेंगे। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्या हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं? हाँ, इसका नाम है ज्ञान प्याज विद्यालय। जब तुम इसके अंदर जाओगे तुम हर परत में कुछ नया सीखोगे। सब पक्षी अंदर जाते हैं। प्याज की परतें खुद ब खुद रास्ता बना रही होती हैं। अंदर दीवारों पर चमकती किताबें, उड़ते अक्षर, गुनगुनाते सवाल। वाह, यहाँ तो किताबें खुद उड़ती हैं। प्याज की पहली परत से आवाज आती है, स्वागत है बच्चों, आज से तुम सभी ज्ञान के सफर पर हो। कालू कौवा सबको उड़ता हुआ देखता है और खुद ही बड़बड़ाता है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? वो चमक कौन सी थी रात को? मैं भी देखता हूँ। वो सबके पीछे उड़ता है, लेकिन जैसे ही प्याज के पास पहुँचता है स्कूल का दरवाजा बंद हो जाता है। कालू कौवा, यहाँ सिर्फ वो आ सकते हैं जो दिल से सीखना चाहते हैं, न कि दूसरों का मजाक उड़ाना। बच्चों, सबसे पहली शिक्षा है एक दूसरे की इज्जत करना। जैसे प्याज की हर परत जरूरी है, वैसे ही हर दोस्त जरूरी है। मतलब जैसे हम सब मिलकर ही स्कूल बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हरियाली तोती। मुझे लगता है जब हम सब मिलकर कुछ सीखते हैं तो वो मजा किताबों से भी ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने सीखा कि हर परत जरूरी है, वैसे ही हम सब एक दूसरे की जरूरत है। कालू भले ही हमें तंग करता था, लेकिन शायद वो अकेलापन महसूस करता है। अगर हम दोस्त बनकर उसे बदलने का मौका दें तो शायद वो भी अच्छा बन जाए। फिर कालू कौवा चुपके से स्कूल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन प्याज की परतें उसे बाहर फेंक देती है। मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी जादू चाहिए। कालू, क्या तुम सच्चे मन से पढ़ना चाहते हो? क्या तुम माफी मांगना चाहते हो अपने बर्ताव के लिए? मैं सबका बदलता देख जलन करता था, पर अब मुझे भी बदलना है। ठीक है, एक हफ्ते सबकी मदद करो, तभी प्याज के स्कूल में तुम्हें प्रवेश मिलेगा। कालू अब टुनटुनी और मिट्ठू की मदद करता है। वो झाड़ू लगाता है, किताबें लाता है, सबका सम्मान करता है। मैंने हमेशा सोचा कि कालू बदल ही नहीं सकता, लेकिन अब उसे सबकी मदद करते हुए देखकर दिल
सबको अच्छा लगता है। असली पढ़ाई तो शायद यही है, खुद को दूसरे को समझना। कालू, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो हम तुम्हारे दोस्त जरूर बनेंगे, लेकिन शर्त बस यही है, दिल से पढ़ाई करनी होगी और किसी को नीचे नहीं दिखाना होगा। कालू, अब तुम्हारे अंदर सच में बदलाव दिख रहा है। अब तो तुम्हें भी पढ़ाई का मजा आ रहा है ना? हाँ, और मैं जान गया हूँ ज्ञान सबसे बड़ा जादू है। अब वो सब बच्चे एक साथ नीली नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ सवाल उड़ते हैं। यह सवालों की नदी है, जवाब हवा में है, लेकिन सोच से पकड़ने होंगे। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो क्या करोगे? मैं चलना सीखूंगी। जवाब चमकता है। अब मैं खुद जवाब खोजूंगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। परीक्षा का नाम सुनकर डर नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है। आज हम सब मिलकर साबित करेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। हमने जो सीखा है वो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी है। हम साथ मिलकर उड़ेंगे और जहाँ कोई उड़ नहीं सकता वहाँ हम पंख बनेंगे। तुम सबको एक एक पंखहीन चिड़िया को उड़ाना है, बिना अपने पंखों के। मैं उसे झूले में बिठा कर उड़ाऊंगी। मैं सब दोस्तों से मिलकर उसे ऊपर ले जाऊंगा। मैं उसे अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। रूपा परी जी, आपने हमें सिर्फ स्कूल नहीं दिया, आपने हमें सपना दिया। आपने हमें वो हिम्मत दी जो हमारे पास कभी नहीं थी। अब हम कहीं भी जाएं, हम ये नहीं भूलेंगे कि असली उड़ान पंखों से नहीं, सोच से होती है और हम सब उड़ सकते हैं, दूर तक, ऊंचाइयों तक, सपनों तक। तुम सब पास हो, अब बाहर जाकर इस ज्ञान को फैलाओ। प्याज स्कूल धीरे धीरे मिटता है, लेकिन सबके दिलों में उसकी याद रह जाती है। टुनटुनी बच्चों से घिरी एक पेड़ की शाखा पर खड़ी थी। बचपन में मैंने सुना था पढ़ाई सिर्फ अमीरों का हक है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह है जो सब पर एक सम्मान पड़ता है। अब हमारा जंगल बदलेगा, अब हर बच्चा सपना देखेगा और उन्हें सच भी करेगा। पेड़ों पर पढ़ाई हो रही थी। टुनटुनी, मिट्ठू, कबूतर, तोती, कालू, अब सब शिक्षक थे। ज्ञान सबका अधिकार है, सपनों की उड़ान यहाँ से शुरू होती है। उस प्यास के स्कूल ने उन सब गरीब बच्चों की जिंदगी बदल दी। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी और भूरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। भूरी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया शांत और सबकी मदद करती थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ टुनटुनी से कहती है, अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। वो कबूतर बहुत ही अच्छा है, मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर का काम करता है। अच्छी पगार मिलती है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश है ना बेटी? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। टूनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। बचपन में देखा था, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, सोचा अपने बेटे को भी टुनटुनी चिड़िया को दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन भूरी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कालू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है। नास्पीटी, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? अभी मैं मरी नहीं हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। दीदी के लिए ढूंढा है ना, 2 कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी, मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कालू कौवे के पास कितना धन दौलत है? उसके पिता की 4 फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर तो बिल्कुल महलों जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारे बगैर मर्जी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नास्पीटी, कुलक्षणी, अगर तूने उस कलुए से शादी की बात कर ही ली है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उसे तेरी शादी करा दूंगी। और इस तरह भूरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भूरी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है।
उस समय टुनटुनी अपनी घर की सफाई कर रही थी। अरे भूरी चिड़िया तू, मुझे पता होता तो आज तेरे जीजा जी को जाने नहीं देती, उन्हें रोक लेती, वो तुम्हें रिसीव कर लेते। अरे नहीं दीदी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ। अपनी हवाई मोटर लेकर आई हूँ। तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूँ। अरे बाप रे, अब तू बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तो रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या दीदी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है भूरी? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो दीदी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो लो। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं। मेरे घर तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मैं तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भूरी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पूरे घर को देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं। छी, मैं तो ऐसे घर में एक मिनट भी ना रहूं। तभी टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ये ले भूरी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की व्यवस्था करा दूं। भूरी, तो इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की ये बातें सुनकर भूरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आज के बाद से मैं किसी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा। लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी,
मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं। ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी। मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। तूने पैदा किए हैं, अब तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चिड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है।
तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती। चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी। वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है, मॉम, आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई? अरे बेटा, वो नौकरानी को याद नहीं रहा होगा, इसलिए छूट गया। तो ठीक है, नौकरानी को जल्दी बुलाइए और उनसे कहिए कि बेडशीट बदल दें। अरे बेटा, वो तो चली गई, तू खुद ही बदल लेना। ये क्या कह रही हो मॉम? मैं यही सब काम करूंगी अब। वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ? आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए? मॉम, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरा बेडशीट बदल दीजिए। टुनटुनी चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा, दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही है, इसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अगले दिन कॉलेज जाते समय टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मॉम, 10,000 रुपए देना तो। अरे तू ये सुबह सुबह 10,000 रुपए का क्या करेगी? वैसे भी तू तो अभी कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना? खबरदार मॉम, आज के बाद से मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे पैसे देती हो या मैं खुद जाकर निकाल लूँ। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे पैसे ले लिए। अरे बेटा, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? ये ले पैसे, लेकिन इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है तो उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी होती हैं, पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी उनसे बैठने को कहती है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता अरेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो उन दोनों से कहती है, और बताओ, तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा? तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है, इस बार कॉलेज के इलेक्शन में भी मैं लड़ने की सोच रही हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लड़ना, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी टूनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों, तुम लोग चाय पियो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे टुनटुनी चिड़िया, तेरी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। अरे तो छोड़ ना इन सब बातों को, चल तू चाय पी। टूनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से टकरा जाती है और चाय लूसी कबूतरी के ऊपर गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्से में कहती है, ब्लडी चिड़िया, देखकर चल भी नहीं सकती, एक काम ढंग से नहीं होता। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू इतना नाराज क्यों होती है? लग गया होगा बेचारी से और इनसे गलती से गिर गया तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाकर वॉशरूम में इसे साफ कर लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का ये व्यवहार देखकर टूनी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी, तूने अपनी काम वाली बाई को बहुत बोल दिया, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। वे बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इनकी इज्जत करना छोड़ दें। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास जाकर कहती है,
देखिए, मैं टुनटुनी चिड़िया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया। प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। बेटा, रो नहीं तो और क्या करूं, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। क्या कहा आंटी आपने? टुनटुनी चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज आंटी, मैंने आपको गलतफहमी में नौकरानी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। टुनटुनी के पापा के जाने के बाद मैंने ही टुनटुनी चिड़िया को जिद्दी बना दिया और वो अच्छे बुरे की समझ भूल गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आती है। छी टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, कल को हमारे साथ भी तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम जैसी बदतमीज और घमंडी चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। वहीं पिंकी चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया को खूब सुनाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत खुश हो हैं और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो, बर्तन कांच के, स्टील के, सभी तरह के अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। बंटी भाई, तुम्हारे बर्तन तो बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे अच्छा सा डिनर सेट दिखा दो। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हरी काकी, मैं चुन चुन कर बर्तन में अच्छे डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए सभी पक्षियों को मेरे बर्तन अच्छे लगते हैं। तभी सुंदरी कौवी बंटी कबूतर के पास आती है। बंटी भैया घर चलो, टुनटुनी भाभी को बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी का नाम मैं भूरी रखूं। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम भूरी चिड़िया रखती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी होने लगती है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, अब आपको और कमाना होगा। हमें अपनी बेटी को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, उसकी सारी डिमांड भी पूरी करनी है। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन बंटी कबूतर के पास एक शहरी चिड़िया बर्तन लेने के लिए आती है। बर्तन लेने के बाद वो चिड़िया बोलती है, जी मेरा नाम टूनी चिड़िया है। आपके बर्तन तो बहुत ही अच्छे डिजाइन के हैं और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। अगर यही बर्तन आप शहर के जंगल में बेचोगे तो आपकी अच्छी आमदनी होगी। ऐसा करो, ये मेरा पता है, तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें कभी शहर आने की इच्छा हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर घर जाकर ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, शहर के जंगल जाकर हम अपनी बेटी को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव के जंगल में कुछ नहीं रखा। बंटी कबूतर शहर के जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के जंगल पहुंचता है। तभी टूनी चिड़िया उन सभी के रहने का सारा इंतजाम कर देती है। फिर बंटी कबूतर शहर में बर्तन बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। इसी बीच उसकी दोस्ती टूनी चिड़िया से बढ़ने लगती है और एक दिन अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर वो टूनी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अपने पति के इस धोखे से टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से टूट जाती है और बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर भूरी चिड़िया से समझाती है, माँ क्या हुआ? अगर पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए तो मैं तो हूँ ना आपके साथ। भूरी बेटा, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं करती। मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। माँ वो तो चले गए, अब उनके बारे में सोचकर तुम अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? हम लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। कल से मैं ठेला लेकर बर्तन बेचने जाऊंगी। नहीं भूरी बेटा, जब जब मैं इस बर्तन के डिजाइन को देखूंगी तब तब तेरे पापा
पापा का धोखा मुझे याद आएगा। हम लोगों को कोई नए डिजाइन के बर्तन बेचने होंगे। ठीक है माँ, तब तक तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भूरी चिड़िया भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी भूरी चिड़िया देखती है कि किचन में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। फिर भूरी चिड़िया को मिट्टी के बर्तन बनाने का आइडिया आता है और भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाएं? शहर में तो कोई मिट्टी के बर्तन बेचता ही नहीं है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन बनाकर यहाँ बेचेंगे और हमारी खूब आमदनी होगी। भूरी, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुझे मिट्टी के बर्तन बनाकर दूंगी और तू उन्हें बेचना। कल से हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर भूरी चिड़िया को देती है। उसके बाद भूरी चिड़िया शहर के जंगल जाकर उन्हें बेचती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन मजबूत अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। मिट्टी के बर्तन देखकर शहर के पक्षियों को बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। सभी पक्षी उनसे ही मिट्टी के बर्तन खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में बाढ़ आ गई थी। जंगल में चारों तरफ पानी ही भरा था। जंगल के मुखिया कड़कनाथ सेठ और कुछ पक्षी सामान लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ हम पेड़ पौधों और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हम आपस में बांट लेंगे। तभी हरी काका कहता है, सेठ जी, टूनी चिड़िया बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में टूनी चिड़िया के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसलिए वो उदास है। तभी सेठ जी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। देखो टूनी, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया। अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं सेठ जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने जंगल के पक्षियों के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह कुछ चिड़ियाएं बाढ़ की वजह से जंगल में शौच करने जाती है। तभी वहाँ से कौवा गुजरता है। कालू कौवा उन चिड़ियाओं को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए चला जाता है। है इतनी बदबू। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच और ऊपर से डर है कि कोई देख न ले। बहन, तुम सही कह रही हो, पर अब करें तो क्या करें? वो चिड़ियाएं आपस में बात कर रही होती है। तभी उनके बीच मौजूद पिंकी चिड़िया को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे अरे, इसे बचाओ! अरे इस चिड़िया को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी पिंकी का इलाज करवाना है। इसको लेकर हकीम जी के पास चलते हैं। जंगल के पक्षी पिंकी चिड़िया को हकीम के पास लेकर जाते हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर हकीम जी, इतनी बारिश में हम कहाँ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे? ऊपर से बाढ़ की वजह से पूरा जंगल तबाह हो गया है। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ पक्षी मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ पक्षी हकीम के साथ जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं और बहुत मेहनत के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है। उसके बाद हकीम जी पिंकी चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर सही कर देते हैं। तभी टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, बहन जी, ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ जो हुआ कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है। और ये तो बच गई, पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत पिंकी चिड़िया जैसी ही हो। हमें कड़कनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। सेठ जी, हम सभी शौचालय का निर्माण करना चाहते हैं। अभी बारिश का कुछ नहीं पता और चिड़िया खुले जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती। हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा सुंदरी कौवी, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? वही इस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है, वही कुछ सोच सकती है। टुनटुनी चिड़िया को बुलाया जाए। टुनटुनी सोई हुई थी। टुनटुनी चिड़िया नींद की बहुत पक्की थी। तभी सुंदरी कौवी उसके पास जाती है। अरे टुनटुनी, तुझे सेठ जी बुला रहे हैं।
इतनी सुबह सुबह मेरे से क्या काम है? वैसे तो वो सेठ मुझसे बोलता है कि मैं एक नंबर की नालायक चिड़िया हूँ। अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया? राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी चलो। टुनटुनी चिड़िया उठकर सेठ जी के पास जाती है। हाँ मुखिया जी बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब करी इतनी सुबह? भला कौन किसको बुलाता है? देख, हमें पता है कि तू जंगल की सबसे समझदार और बुद्धिमान चिड़िया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में जंगल के पक्षियों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। इसमें मैं क्या करूँ सेठ जी? और वैसे भी आप सभी की मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो वैसे भी आप सभी ने मेरे बंटी कबूतर से मुझे अलग कर दिया। देख, तेरी शादी हम खुद बंटी कबूतर से करवा देंगे। बस तुझे गाँव के पक्षियों के लिए आज दोपहर तक एक शौचालय तैयार करना होगा। बता, शर्त मंजूर है? सच कह रहे हो सेठ जी? चलिए ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठी बैठी सोचती है कि कैसे वो शौचालय बनाए। इतने में ही बंटी कबूतर उसके पास आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुमने पूरे जंगल में क्या बात फैला रखी है? तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है तुम कुछ कमाल करोगी, फिर हमारी शादी होगी। बंटी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे जंगल से कुछ लकड़ी और बैम्बू ला कर दे दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारा सामान लाकर दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उन बैम्बू से एक लंबा सा पाइपलाइन बनाती है। उसके बाद वो बैम्बू और लकड़ियों से एक शौचालय तैयार करती है और सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे कहती है, ये देखो जंगल के पक्षियों, अब आप सभी इसमें शौच कर सकते हैं और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बैम्बू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम सभी के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख सेठ जी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, वाह टुनटुनी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम बम्बू से एक ऐसा शौचालय बना दोगी। सच में तुम कमाल हो। तुम्हारी बुद्धि की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। अब सभी जंगल के पक्षी शौचालय देखकर बहुत खुश होते हैं और जंगल के पक्षी मिलकर बड़ी धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से करा देते हैं। फिर सभी एक साथ बहुत खुश रहते हैं। चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और पोती लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही चटोरी थी। एक दिन टूनी चिड़िया उससे कहती है, बहू आज खाने में क्या पकाएगी? माँ जी, खाना क्या पकाना, मैं होटल से ही मंगा लेती हूँ और आज मेरा मन फ्राइड राइस खाने को कर रहा है, साथ साथ मंचूरियन भी मंगा लूंगी। क्या मम्मी, जब देखो तब तुम अपनी पसंद का ही खाना मंगाती हो। आज मेरी पसंद का खाना आएगा, तुम ऐसा करो नूडल्स मंगा लो। अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना मंगाऊंगी। चलिए माँ जी, अब आप फटाफट तैयार हो जाइए। देखिए अभी डिलीवरी वाला आता ही होगा। अरे बहू, तू भी ना रोज रोज जब देखो तब तू कुछ ना कुछ होटल से मंगाती ही रहती है। तुझे ये पता नहीं कि घर का खाना पौष्टिक होता है? ये बाजार का खाएगी तो हाजमा बिगड़ जाएगा। आप ही ना माँ जी, कैसी बातें करती है? आप मेरे खाने पीने पर भी रोक लगा रही हैं। हे भगवान, कैसी चटोरी बहू आ गई। तभी बंटी कबूतर ऑफिस जाने के लिए अपने घोंसले से आता है। अरे टुनटुनी, खाने में क्या पकाया है? जल्दी से खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। बस थोड़ी देर रुक जाइए जी, अभी मैंने नूडल्स ऑर्डर किया है, वो डिलीवरी वाला आता ही होगा। टुनटुनी, तुम्हारे चटोरेपन के चक्कर में मुझे भी बाजार का खाना रोज रोज खाना पड़ता है। मैं कहता हूँ तुम ये सब जल्दी बंद करो और ढंग का खाना घर पर पकाया करो। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, अगर आप मेरे खाने पीने पर रोक लगाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि रोज आपको खाना पका कर दूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है तो मैं तो होटल से जरूर मंगाऊंगी। अरे बेटा, इससे बोलने से तो कोई फायदा ही नहीं, ये तो अपने मन का ही करेगी। मैं भी रोज रोज होटल के खाने से तंग आ गई हूँ। तो ठीक है माँ जी, कल से आप अपना और इनका खुद खाना बना लीजिएगा। मुझे और मेरी बेटी को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो जो मन करेगा वही मैं बाजार से मंगा कर खाऊंगी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पापा और दादी का हाजमा तो रोज रोज खराब ही रहता है। तभी डोरबेल बजती है। मम्मी देखो, लगता है डिलीवरी वाला आ गया। तभी टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ये लीजिए मैम साहब, आपका पार्सल। बंटी, चलिए इसका पेमेंट कीजिए, 1000 रुपए। क्या कहा? 1000 रुपए? तुम्हारे ये फिजूल के खर्चे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे।
बंटी कबूतर गुस्से में 1000 रुपए दे देता है और ऑफिस चला जाता है। उधर टूनी चिड़िया भी बिना कुछ खाए पिए अपने घोंसले में चली जाती है। उसी रात बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया मिलकर टुनटुनी चिड़िया की चटोरेपन की आदत छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी, मैं और माँ किसी काम से शहर के जंगल जा रहे हैं, आने में कुछ दिन लग जाएंगे। इतना कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया चले जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो दिन भर होटल से अपना मनपसंद खाना मंगवाती और खाती रहती। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, मेरे पास से सारे पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे मेरे पेटीएम अकाउंट में डलवा दो। सॉरी टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हें पैसे भेजने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस कुछ दिन और, मैं जल्दी घर लौटूंगा। टुनटुनी चिड़िया मन मार कर रह जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसों के मैं कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकती। भूख भी जोरों से लग रही है, लगता है मुझे खुद से खाना पकाना पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया खुद खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे उसके चटोरेपन की आदत छूट जाती है। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया शहर के जंगल से घर वापस आते हैं। टुनटुनी चिड़िया उनके सामने घर का खाना परोसती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर खुश हो जाते हैं। लगता है माँ, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बाहर के खाने को छोड़ देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उससे कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगा था। एक दिन कालू कौवे का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझ में तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में धुत अपने घर आता है। ये क्या है जी? आज आप शराब पीकर घर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दिया? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट तू कुलच्छनी, अपने कमाई के पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी है? शादी के 5 साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? तू बांझ है, बांझ। इतना कहकर कालू कौआ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। अपने पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। टुनटुनी भाभी, आप चिंता मत करिए, देवी माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है, भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो रुक, मैं तेरा मुंह अभी मीठा कराती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है, सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या कहा तूने? फिर से तो कहना। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं नहीं टूनी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बबूला हो जाता है। कर्म जली, मुझे पहले ही पता था तू कभी माँ नहीं बन सकती। रुक, मैं तेरी चमड़ी अभी उधेड़ता हूँ।
इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीन कर फेंक देती है। आप ये क्या कह रहे हैं भैया? आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया उसे कमरे में ले जाती है। भाभी मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। देवी माँ जरूर आपकी सोनी गोद भरेंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है और देवी माँ की कृपा से टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सोनी गोद भर गई और अब से मेरा घर भी बच्चे की किलकारियों से भर जाएगा। बच्चे को पाकर कालू कौवा भी खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफी टुनटुनी चिड़िया से मांगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।